बोलता है, हाँ धर्म सिंह साहब का नाम लेता है, हाँ वो कितने बार एमएलए बने, कितने बार एमपी बने, कितने बार मिनिस्टर बने, तू कितने बार बना भाव के पूछना एक बार उसको। हाँ एक बैकवर्ड लीडर, एक क्षत्रिय लीडर को इतने बड़े बात करता है क्या? इतना बड़ा आदमी बना ये, इतना बड़ा, ये सब एक बैकवर्ड लीडर का अपमान करता है बैठ कर। हम कौन भी रहने दो, छोटा आदमी रहने दो, बड़ा आदमी रहने दो, हम सब लोगों की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर आने लगा हम छोड़ने वाले नहीं। कौन सा ये इलेक्शन रहने दो, क्या भी रहने दो, हम भी हमारे बाप के बेटे हैं, डरते नहीं किधर बड़वाना मगा वैसा बोला, मैं बोला नम अप्पा को बड़वाने दापा बड़वाना मगा बोल के बेवकूफ बनाता वो। पूछ के में तुम्हारे जो रिश्तेदार है पूछो कैसा है बोल के, वो बसवा कल्याण को ऐसा नहीं आया, तड़ी पार हो के बसवा कल्याण को आया वो। हाँ अब फिर उसको तड़ी पार करके वापस भेजना है वो। और एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले 18 तारीख को मंगल के दिन हमारा नॉमिनेशन होने वाला है ऐसे, लेकिन 18 तारीख को नॉमिनेशन फिक्स है, 18 तारीख को आप लोग आना। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार साहब, हमारे ईश्वर खंडरे साहब, राजशेखर पाटिल साहब, रहीम खान, ये सब लोग मिलकर जो हमारे को ये मौका दिया है, मैं मेरी तरफ से, आपकी तरफ से और मंच पे बैठे हुए सभी लोगों के तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आज के दिन जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मैं कैंडिडेट बनकर पिछले गुरुवार के दिन कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद सबके पास जाकर सब लोगों को मिलकर, सब लीडर्स को, फिर आप लोगों को सबको मिलकर वगैरह, इसमें थोड़ा 2-3 दिन टाइम बीत गया। फिर बैंगलोर को गया था मैं, बैंगलोर जाकर फिर सिद्धरामैया साहब, डीके साहब, सब लीडर्स को मिल गया, आप लोगों को सब मालूम है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद हम राठौड़ साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट राठौड़ साहब और नवरंग साहब के साथ चर्चा करने के बाद फिर हम बोले मीटिंग करेंगे। वो उस सिलसिले में आज हमारे पूरे कार्यकर्ता का मीटिंग हुआ है। इस मीटिंग में आए हुए हमारे सभी यहाँ पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नीलकंठ राठौड़ साहब, हमारे अर्बन के ब्लॉक अध्यक्ष नवरंग साहब, हमारे उम्मीदवार आए, बाकी उम्मीदवार भी आने वाले हैं, उनसे भी बातचीत चल रहा है, उसके बारे में आप चिंता मत करिए। लोगों के साथ भी बातचीत चल रहा है, वो भी अब इतने दिन उन्होंने भी कोशिश करे, थोड़ा मतभेद रहेगा, लेकिन हम लोग सब जाके उनसे बात करके, हाथ जोड़ के विनती करके उनको भी बुलाएंगे और वो सब लोग वादा करे हैं, क्योंकि शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब का एक ही था। बहुत सारे लोग जो उम्मीदवार रहते हैं, सिर्फ बसवा कल्याण क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में बहुत सारे लोग उम्मीदवार रहते हैं, हर जगह 8-10 लोग उम्मीदवार बनते हैं, लेकिन टिकट मिलना एक ही को। पिछले बार दूसरे को मिला, अब हमको मिला, हमारा नंबर है, पिछले बार हम लोग सब मिलके काम करें उनके लिए। तो अब सबका फर्ज बनता है, सब लोग मिलकर, साथ मिलकर पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। और मुझे पूरा विश्वास है वो लोग, सभी लोग आकर हमारे को सपोर्ट करेंगे और 100% कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे अब हमारे और एक हमारे जो एस्पिरेंट थे, जो उम्मीदवार थे, और हमारे शुभ चिंतक हमारे मठपति स्वामी साहब यहाँ पर आए, बसवराज स्वामी साहब यहाँ पर आए हैं, फिर ऐसे ही हमारे शांतप्पा जी पाटिल भी यहाँ पर है, हमारे अमानत अली साहब या हमारे सीनियर लीडर यहाँ पर है, तहसीन अली जमादार साहब है, प्रकाश पाटिल साहब अभी जो बात करें, और वो भी हमारे शुभ चिंतक है, पहले से ही हमारे पिताजी के साथ रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर है। हमारे बुके साहब है, शाहजहां तनवीर है, विक्रम पाटिल है, संजय सिंह हजारे साहब है, फिर हमारे अर्जुन सागर साहब है, फिर
ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವಾದಳವರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗದರಾವ್ ಜಗತಾಪ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಖಲಾಲೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಜಾಧವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮೇತ್ರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದೀರಾ, ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಜ್ಲಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಿಯಾಸ್ ಕುರೇಶಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, DSS ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಯಾರು ರೈಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಸೂಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಸವಿತಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ತಾಂಬೋಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಧನ್ಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಫ್ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ गद्दे गांव के पाटिल है, हमारे शिवाजी मूले साहब है, सभी लोग हैं. अब देखिए थोड़े लोगों के नाम लेते हैं, थोड़े नहीं, लेकिन आप सब हमारे दिल में हैं, वो याद रखिए. दिल में है. थोड़े लोगों के नहीं, मैं आपको खुला बोलता हूँ, क्योंकि हम जैसे हैं आपके सामने हैं, पीछे आगे आता नहीं करने के लिए, आगे भी ऐसे ही रहेगा आपके साथ. बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एक बार नाम याद नहीं रहेगा, ये नहीं, लेकिन आप सब दिल में रहे. हम आप लोग हमारे दिल में हैं, और हर एक आदमी छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, उसकी पूरे दिल से मैं इज्जत करता हूँ, पूरे दिल से. तो यहाँ पे हम मौजूद हैं, हमारे वोटर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, सभी लोगों को दिल से इज्जत करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए. क्योंकि MLA बनने का क्या, इतना बड़ा MLA बन के MLC था, आराम से मैं MLC रह के MLC हमारे पूरे वरिष्ठ नेता बोले, और एक बार आप ही खड़ो बोल के बोले थे, लेकिन MLA बनने का क्या मकसद था? MLA बन के और थोड़ा डीप जाके लोगों के ज्यादा काम करना है बोल के मैं MLA का कोशिश किया. वो एक ही उद्देश्य से मैंने MLA का इधर बसव कल्याण तालुका में MLA बनने के लिए मैंने कोशिश किया, और आप लोगों के ये सब लीडर्स वगैरह बहुत हेल्प करे, वो भी मार्गदर्शन करे. हमारे लीडर्स जो स्टेज पे बैठे, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राज्य के नेता, वो सब करे. लेकिन सबसे बड़ा जो टिकट लेने के लिए और कल इलेक्शन के लिए आने वाला है, आपके शुभकामनाएं और आपका दुआ काम किया है बोल के बोलना चाहता हूं मैं आप लोगों को दिल से जो दुआ किए, क्योंकि मेरे को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, क्या होता है, बल्कि मेरे को चिंता नहीं था, लेकिन हमारे जो मंच में बैठे हुए लीडर्स जो है, और हमारे आप लोग जो है ना, वो हर एक मिनट में, हर एक घंटे में 10 फोन आते थे मेरे को, सर क्या हुआ टिकट का, क्या हुआ टिकट का बोल के. हर बोल के मैं बोला टिकट मिलेगा, आप लोग काम करो बोल के. अब वो वक्त आ गया है. बहुत सारे लोग बोले सर आपका काम, ये बात अब का नहीं है, ये 2 साल पहले का काम बात है. बोले सर आपका काम टिकट लेकर आने का है, बाकी सब काम हमारा है बोले. ये बोले नहीं, बहुत लोग बोले नहीं, बोले ना. अब वो टाइम आ गया है, समझ गए. अब काम करने का टाइम आ गया है. अब काम करने का, और इसका क्या बात बोलना है बोले तो, ये सिर्फ हमको MLA बनना है, सरकार लाना है, वो एक ही मकसद नहीं है. ये हमारा कांग्रेस पार्टी का सरकार 100% आने वाला है ये बार. ये राज्य में कांग्रेस पार्टी का उसमें कोई शक ही नहीं है, समझ गए. और आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के मेहनत से कांग्रेस पार्टी का MLA बसव कल्याण में भी 100% बनता. जो कल शरणू सरकार बात करता है ना, शरणू सरकार उसको ही बोलता हूं मैं, और उन्हें कितने इलेक्शन किया होगा, जो भी अगर कौन भी इलेक्शन करता है, वो बड़ा आदमी रहेगा, छोटा आदमी रहेगा, लेकिन एक इज्जत से इलेक्शन लड़ना है ना. इज्जत से, ईमानदारी से सीना ठोक के इलेक्शन लड़ना है. इसको क्या हो रहा है, अभी को हमारे अमानत अली साहब बता रहे थे, उसको क्या हो रहा है, वो 2 साल से बोल रहा है विजय सिंह को टिकट मिला तो अच्छा रहेगा, विजय सिंह को टिकट मिला तो अच्छा रहेगा. मैं उसको बोला, उसको क्या इतना दिलचस्पी है विजय सिंह को टिकट मिलने में, है ना. उसको क्या दिलचस्पी है विजय सिंह को टिकट मिलने में, उसको भी टिकट मिलने दो. मैं बोलता हूँ, कल बहुत सारे लोग पूछते
आगे आपका उम्मीदवार कौन रहेगा। मैं बोलता हूँ हमारे को क्या फर्क पड़ता कौन उम्मीदवार है, हम कभी भी जो बात करते हैं हमारा जो काम करने का है, हम जो करते हैं उससे हम बात करते हैं। हमारा जो दूरदृष्टि है, जो लोगों के लिए काम करना है, उससे हम वोट मांगेंगे। समझ रहे ना आप लोग। हमारा 2013 से 2018 तक सरकार था, इतना बढ़िया काम सिद्धरामैया साहब ने किया। 5 साल के लिए शपथ ग्रहण लेते ही गरीब लोगों को अन्ना भाग्य स्कीम दिया, पशु भाग्य स्कीम दिया, क्षीर भाग्य स्कीम दिया, है ना, कृषि होंडा स्कीम दिया, शादी भाग्य स्कीम दिया। लोगों को इतने सारे स्कीम देने के बाद, इतने सारे स्कीम दिए, उसके बाद हमारा समिष्ट सरकार आया। जब भी हम ये स्कीम को कंटिन्यू करें, 2019 में जब हमारा सरकार गिरा, उसके बाद से अब तक 2023 तक, है ना, ये सब स्कीम, इसमें बहुत सारे अन्ना भाग्य का 7 kg का 5 kg करेगा नहीं करे, है ना। ऐसा इसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म दे रहे थे, स्कूल यूनिफॉर्म दे रहे क्या अब। ऐसे बहुत सारे स्कीम को स्थगित किया गया है ना। सिद्धरामैया साहब का और हमारे समिष्ट सरकार का जो स्कीम कर रहे थे वो सब स्थगित किया गया है। ये स्कीम्स अब फिर हम हमारा 2023 में जब सरकार आएगा, पूरे स्कीम शुरू होने वाले हैं, पूरे पुराने स्कीम शुरू होने वाले हैं। और ये बीजेपी सरकार के जैसा नहीं, अंबानी और अदानी के लिए नहीं, पेट्रोल पे टैक्स डालने का नहीं, गरीब लोगों को गारंटी देकर, गरीब लोगों को जो सुविधा होता है ऐसे स्कीम देने वाला, सोच रखने वाला कोई भी सरकार है वो कांग्रेस सरकार है। हम पिछले बार इतने स्कीम वगैरह दिए, उसके बाद पानी पिलाओ बस, खैर भाई 1 मिनट। तो ये जो गारंटी स्कीम भी कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा सोच विचार करने के बाद ये गारंटी स्कीम देने का हमारे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रहने दो, DK शिव कुमार रहने दो, हमारे सिद्धरामैया साहब रहने दो, MB पाटिल साहब रहने दो, ये सब मिलकर हमारा सरकार आने के बाद हम क्या देना बोल के सोच रहे वो लोग। सरकार आने के बाद हम लोग भी, हमारे MLA उम्मीदवार भी है, हमारा भी सोच ये है, इलेक्शन के बाद आप लोग वोट डाल के अगर हमको जिताएंगे, हम क्या काम करना उसके बारे में हम सोच रहे हैं। ये सोच विचार करने के बाद इतना महंगाई बढ़ गया है, इतना पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, ये जो रोज के सामग्री है, महिला लोग इधर बैठे हैं, उसका दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया है, दाल का दाम बढ़ गया है कि नहीं, बढ़ा है ना, हर एक सामग्री का दाम बढ़ गया है। इसके लिए हम लोग सोचना है क्या करना है इन लोगों के लिए, इसलिए हमने 4 गारंटी स्कीम बनाया। ये बात मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों का काम है, एक राउंड हम 60-70% जगह जाकर, हर एक जगह जाके हमने गारंटी स्कीम का कार्ड दिया है, लेकिन बहुत सारे और नए गारंटी कार्ड आए हैं, हमारे घर में हैं। मैं हर एक बूथ में पहुंचाता हूं। हमको डोर टू डोर जाके बूथ लेवल कैंपेनिंग करना है, बड़े बड़े सभा करके बात करने का अब टाइम गया है। हमको बूथ लेवल में जाके, डोर टू डोर जाके, जो लोग हैं उनको हमारे स्कीम क्यों किए हैं, क्या किए हैं बोल के बताना है, और क्या सुविधा होती है बोल के भी बताना है हमको। और कितने बार आप डोर टू डोर जाओगे उतना फायदा होने वाला है आप लोगों को। इसलिए मैं स्कीम के बारे में आपको एक संक्षिप्त में बोलता हूँ। तो पहला गारंटी गृह ज्योति के बारे में मालूम है ना, 200 यूनिट करंट माफ है, 200 यूनिट करंट माफ है। ज़्यादातर गांव में लोगों को 200 यूनिट से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो हमारा सरकार आएगा तो पूरा करंट बिल ही माफ हो जाएगा, 100% माफ हो जाएगा। उसके बाद गारंटी नंबर 2, गृह लक्ष्मी हर एक घर की जो मुख्यस्थ महिला है उसको हर महीने 2000 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। महिला लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप ये बात आपके बहनों को जाके बताना है। कभी कोई दिया है क्या ऐसा स्कीम? 2000 रुपए महीना, हर महीना 24,000 रुपए हर साल, 1,20,000
30,000 रुपए 5 साल में देने वाले हैं कांग्रेस पार्टी। समझ गए? ऐसे ही फिर तीसरा स्कीम है हमारा अन्ना भाग्य। अन्ना भाग्य हम 7 केजी किया था, 6 साल 7 केजी दिए, ये आते ही 5 केजी करे। उसके ऊपर आपको मालूम है ये पूरा स्कीम बंद करने वाले थे, स्कीम ही बंद करना बोल के थे, लेकिन लोग आक्रोश में आते बोल के स्कीम बंद नहीं करे तो उसको 7 का 5 करे। सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार साहब, खड़गे साहब बैठकर फिर हमारा अगर सरकार आएगा तो हम ये 5 केजी को 10 केजी करेंगे बोल के ऐलान किया। और चौथा, ये ऐसे संकट के समय में सबसे ज्यादा महिलाओं को और उसके बाद युवकों को मुश्किल हो रहा है। युवक, बहुत सारे युवक ये हमारे डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, सबको क्या बोलते हैं डिग्री डिप्लोमा के बाद काम नहीं हो रहा, काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी का कष्ट सहना पड़ रहा है। इसीलिए ये टाइम में उनको कुछ अनुकूल होना, उनको कुछ सुविधा होना बोल के हमने 3,000 रुपये उनको 2 साल के लिए, 2 साल के अवधि के लिए 3,000 रुपये इसको डिग्री होल्डर को और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपये देने का भी फैसला किया। ये 4 स्कीम के बाद हम लोग, हमारा पुत्र, मैं इधर कंटिन्यूस आप लोगों के साथ संपर्क में रह के, आप लोगों के पास आके, आप लोगों के संबंध बढ़ा के काम कर रहा हूँ, है कि नहीं? बेंगलुरु में बैठ के क्या टिकट मांग रहा था क्या? बेंगलुरु में बैठ के टिकट मांग रहे थे क्या? है ना? आप लोगों के साथ घूम के, और मेरा कभी भी ये है, कभी भी क्या भी करना है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है बोले तो वो गांव में जाना, गांव के लोगों से बात करना, गांव के लोगों से उनका क्या तकलीफ है वो सुनने का काम है मेरा। ये प्रयास मैं अभी कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से बसवा कल्याण में, 10 साल से बीदर डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ। समझ गए आप? तो ये आप ध्यान में रखिए, आगे भी यही हमारा प्रयास रहेगा। आगे आप लोगों के साथ ऐसे ही काम करके, संबंध बढ़ा के, आपके कट्टे पे आके बैठ के कहाँ पे बोरवेल डालना है, कहाँ पे कौन सा रोड बनाना है, चर्चा करने के बाद हम काम करेंगे आगे। तो और ज़्यादा वक्त नहीं लेता मैं, लेकिन आप लोगों के पास, आप लोगों को एक बात, सिंपल बात बोलता हूँ, हर बूथ आपका है। आप लोग ये, हम पुराने स्टाइल में इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, सब तरफ घूम के, सब तरफ, अगर मेरे को मौका मिलता होता ना, मैं भी 2 ZP में ढूंढ के अच्छा काम करता था। समझ गए ना? तो आप लोग, मेरे को आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग अपने पंचायत में, अपने जिला पंचायत में, अपने गांव में अपना बूथ अगर करेक्ट, उधर हर एक बूथ में, इतने सब सारे लोग आए हैं, हर एक अपने अपने बूथ में लीड हमको मिला, 200 कितने 60 बूथ है ना, 65 बूथ है, 265 बूथ है, 265 में 60% बूथ में हमारे को लीड मिला बोले तो हम जीत गए बोल के समझ लो। आगे वाला क्या कर रहा है, आगे वाला क्या कर रहा है उसके बाद में चिंता मत करो। आगे वाला सबसे पहले डर गया है, वो क्योंकि वो डर गया है ये सब काम कर रहा है, नहीं तो 1.5 साल, तो अब उसका कितना हो गया, 18 महीने कर रहा है ना, वो 18 महीने किधर है, 20-24 महीने हो गए, उसको ही कम बोल के उसमें भी सिंपत्ति मारने की कोशिश कर रहा वो। समझ गए ना? हाँ, उसको 20 महीने हो गए, वो मई में आया, पिछले मई में, अब अप्रैल, अब फिर मई में इलेक्शन है, 24 महीने हो गया बोल के नान बड़वाना मगा वैसा बोला। मैं बोला नम अप्पा को बड़वाने दप्पा बड़वना मगा बोल के बेवकूफ बनाता वो। ये बात तुम लोग सब जगह हर एक आदमी को बोलना, हर एक आदमी, वो किस्सा नन्नंत और गेलसीगिरी नन्नंत, उसको नाटक कंपनी में रहना था, वो गलती से नहीं, ये बात 100% है। तुम जाके गुलबर्ग में तुम्हारे जो रिश्तेदार है पूछो कैसा है बोल के, वो बसवा कल्याण को ऐसा नहीं आया, तड़ी पार होके बसवा कल्याण को आया वो। हाँ, अब फिर उसको तड़ी पार करके वापस भेजना है। वो बोलता है, हाँ, धर्म सिंह साहब का नाम लेता है, हाँ, वो कितने बार एमएलए बने, कितने बार एमपी बने, कितने बार मिनिस्टर बने, तू कितने बार बना, भाव पूछना एक बार उसको।
बैकवर्ड लीडर का अपमान करता है बैठकर। हाँ, एक बैकवर्ड लीडर, एक क्षत्रिय लीडर को इतने बड़े बात करता है क्या? इतना बड़ा आदमी बना ये, इतना बड़ा। ये सब आपके हाथ में है। ये सब बातें आप वोटर्स तक पहुंचाना है। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये हर एक आदमी के दिमाग में जाना है। ठीक है, अगले बार वो बोलने के पहले 10 बार सोचना। ऑलरेडी सोचना शुरू हुआ, कल ऐसे गलती से बोलना होगा। क्योंकि देखिए, हम कौन भी रहने दो, छोटा आदमी रहने दो, बड़ा आदमी रहने दो, हम सब लोगों की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर वो हमारे ऊपर आने लगा, हम छोड़ने वाले नहीं। कौन सा ये इलेक्शन रहने दो, क्या भी रहने दो, हम भी हमारे बाप के बेटे हैं, डरते नहीं किधर। आप क्या भी करना है, एक हद पार करे बिना, इलेक्शन है अभी 1 महीना है, सब इज्जत देके हद पार करे बिना हम लोग कैंपेन करेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? सब लोग हद पार करे बिना अच्छे संस्कृति से काम करेंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन कर रहा है और लोग किसको आशीर्वाद देता है, वो एमएलए बनता है। क्यों बैठ के हम बात करना, आप है कि नहीं? तो हम लोग, आप लोगों का साथ है, हमारे पूरे लीडर लोगों का यह मार्गदर्शन है। ज़्यादा नहीं कहता मैं, आप लोग अपने अपने बूथ में, अपने अपने गांव में, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने रिश्तेदारों को हाथ जोड़ के विनती करो। अच्छे कैंडिडेट मिले हैं हमारे को, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी इस बार जीत रहा है। कांग्रेस पार्टी अच्छे प्रोग्राम बनाए, अच्छे कार्यक्रम दिए हैं। ये हर एक घर में जाकर मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को। हर एक घर में जाना, हर एक गांव घुसकर उनको बोलना है। इसको नहीं समझता है उसको 2 बार बोलना है, 2 बार नहीं समझता 4 बार बोलो, जब तक उसके सर में नहीं जाता। और बोलते रहिए। हमारे को 10 तारीख तक टाइम है, हम आप लोगों के साथ रहते हैं। किसी भी हालत के लिए, किसी भी इसमें के लिए किसी से डरना नहीं। जो भी व्यवस्था करना है, वो दूसरे वाले क्या करते हैं उससे ज्यादा हम करके आप लोगों के साथ रहते। अभी नहीं, अभी आने वाला, जब तक हम हैं आप लोगों के आभारी रहेंगे। बीदर जिले के, कर्नाटक राज्य के हम आभारी रहेंगे। ऐसे ही आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे बोलते हुए। और अब इतने संख्या में आए और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, दोनों ब्लॉक प्रेसिडेंट को और एक बार धन्यवाद कहते हुए, और हमारे पूरे जो लीडर्स आए सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहते हुए। हाँ, और इसमें और क्या हो रहा बोले तो, ये अब जो आरक्षण दिए है ना, अब इनको बीजेपी सरकार को आरक्षण जो कांग्रेस पार्टी इतने सालों से दिया, जो संविधान दिया, वो भी पचरा नहीं है उनको, वो भी पचरा नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको फिर काटने के लिए माइनॉरिटी लोगों का 4% कम कर दिया है। बाकी एससी में भी हाँ, वो भी 2% कम कर दिया है। ऐसे काम करने का क्यों? कौन? सब लोग जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके पेट मारने का काम ये सरकार कर रहा है। एमएलए भी कर रहे हैं, हर जगह ऐसा ही हो रहा। 40% सरकार कर्नाटक राज्य में है, इधर 140% का एमएलए है। आप लोग देखेगा, आप लोग रोड का हालत देखेगा। जब गांव को आता है, जब उसका प्रोग्राम हो रहा है ना, गांव को आता है ना, इतना बड़े बड़े बात करता है, मैं 50,000 से जीतता हूँ, 60,000 से जीतता हूँ। तू 60,000 वोट लेकर आप बाद में 50,000 लीड का लेकर, है ना? तो ये बात पूछना है, रोड का हालत क्या है? क्या किया है? क्यों? हम जो ये रोड देखते हैं उसमें डांबर कितना 6 इंच का, 3 इंच का डांबर डालना है, 1 इंच के डांबर का रोड बना रहे हैं, है ना? उसमें क्योंकि अब एक ऑलरेडी 140% खाया, फिर अगले साल खराब हो गया तो फिर और एक 100% खाएंगे बोल के बना रहे ऐसा रोड वालों। तो ये सब बातें हम लोगों में ही मालूम रहे तो बस नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी काम बहुत करती है, प्रचार कम करती है। तो स्टाइल चेंज करना है, प्रचार ज्यादा करना है, लोगों को बोलते रहना है। और हमारे लोगों को एक बार बोले तो समझ में नहीं आया, 10 बार